दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे थे जल संधियों के बारे में और ये जल संधि का आपका आखिरी वीडियो कुछ जल संधियों के बारे में बताना रह गया था, इसलिए दोस्तों आपको अगला लेक्चर दिया जा रहा है। जनरली एक टॉपिक को एक ही वीडियो में समाप्त किया जाता है, ठीक है। आज जो हमारा लेक्चर है दोस्तों ये 291 नंबर का लेक्चर है और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारा 8700 सवाल दोस्तों समाप्त हो गया, ठीक है। 8700 सवालों पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज की क्लास यदि आप देखते हैं तो 8730 सवाल हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे बॉस, सुंडा, कुक, पाक, कोरिया, डेनमार्क, मलक्का, फ्लोरिडा, डोवर, बेरिंग, टारस, लुजोन, ठीक है। इन सभी जल संधियों के बारे में दोस्तों हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कहाँ पर ये जल संधियाँ स्थित हैं, किन किन सागरों को जोड़ती हैं, किन किन जो है स्थल खंडों को दूर करती। बहुत सारे सवाल बनते हैं। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है 290 नंबर का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें दोस्तों बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। और आज उसी के आगे हम चर्चा करने वाले, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। कई बच्चों ने कहा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स है क्या? देखिए, एक बार तो आपको विषय पूरा पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं दोस्तों। कम से कम जिंदगी में एक बार पूरा इतिहास, पूरा भूगोल, पूरा संविधान पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। शॉर्टकट में नहीं, अच्छे से, ठीक है। और उसी लिए मैंने तैयार किया दोस्तों सब्जेक्ट वाइज फाउंडेशन बैच। एक एक सब्जेक्ट आप लीजिए बैच यहां से और धीरे धीरे दोस्तों करके आप अपनी पकड़ बनाते जाइए, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। आइए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और पढ़ना आरंभ करते हैं। तो पहला सवाल क्या दे रहा दोस्तों कि दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन मतलब दक्षिण चीन सागर की बात कर रहा है, ठीक है। दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर, ठीक है। फिलीपींस एक देश भी है ना, ठीक है। उसके पास में जो समुद्र है उसे फिलीपींस सागर कहा जाता है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो इसकी राजधानी दोस्तों मनीला, कहां पर है? मनीला इसकी राजधानी, याद रखेंगे। कह रहा दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर के बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि है? तो याद रखिएगा इसका नाम है लुजोन जल संधि। कौन सी है दोस्तों? लुजोन जल संधि। नहीं सुना होगा आपने, ठीक है। सुनेंगे कैसे? जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तब सुनने को मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ इतनी चर्चा नहीं होगी, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कैसे ये जो सवाल इसका जवाब क्या है, जरा ये समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा ना, ये दिख रहा है कि नहीं, या फिर ज्यादा लाइट पड़ रहा है, ठीक है। मुझे लगता है दिख रहा होगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ अच्छे से। ये जो दोस्तों ये चीन है आपका, ठीक है। ये चीन है, तो चीन के बगल में होगा दक्षिण चीन सागर और ये वाला जो हिस्सा दोस्तों यही है फिलीपींस। ये क्या दोस्तों? ये है फिलीपींस, ठीक है। और इसके ऊपर दोस्तों जो ये वाला हिस्सा है ये ताइवान देश है। अक्सर देखते होंगे कि चीन जो है ताइवान को हड़पना चाहता है ना, ये ताइवान। तो ताइवान और चीन के बीच में एक जल संधि जिसका नाम है ताइवान जल संधि। उसका नाम ही क्या है दोस्तों? ताइवान के नाम पर है, ताइवान जल संधि, ठीक है। ताइवान जल संधि, ठीक है। लेकिन ये जो चीन है और ये जो फिलीपींस है, इसके बीच में जो ये वाली जगह है ये है दोस्तों लुजोन जल संधि। कौन सी है दोस्तों? यही क्या है? यही लुजोन जल संधि है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। लुजोन जल संधि। और इस साइड क्या है दोस्तों? इस साइड आपका फिलीपींस सागर है, इस साइड आपका साउथ चाइना सी है, ठीक है। दक्षिण चीन सागर, ठीक है। नोट कर लीजिए, उसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या दोस्तों ये जो एरिया है ये है दक्षिण चीन सागर। क्या है? दक्षिण चीन सागर। और फिलीपींस के दूसरे साइड क्या दोस्तों? ये आपका फिलीपींस सागर है। क्या है दोस्तों? ये आपका फिलीपींस सागर है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है। यहाँ फिलीपींस सागर और ये जो दक्षिण चीन सागर, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लुजोन जल संधि, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ये हमारा पहला सवाल है। अगले सवाल पर आइए दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है कि बेरिंग सागर और चुक्सी, कहीं कहीं पे चुक्सी लिखा होगा, कहीं कहीं पे चुक्ची लिखा होगा। क्या लिखा होगा? चुक्ची, ठीक है। चुक्ची सागर, ठीक है। कह रहा है इसके बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग सागर को चुक्ची सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम ही क्या है? बेरिंग है। उसका नाम ही क्या दोस्तों? बेरिंग जल संधि है, ठीक है। बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि दोस्तों किससे अलग करती है? तो रूस को अलास्का से अलग करती है। किससे दोस्तों? रूस को अलास्का से अलग करती है। अलास्का से
अलग करती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है ना। आइए मैप में इसको भी देख लेते हैं दोस्तों, ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका रूस हो गया, इधर आपका क्या हो गया, इधर आपका यूएसए यानी अमेरिका हो गया। अमेरिका का ये वाला जो हिस्सा दोस्तों, ये आपका अलास्का वाला हिस्सा है, ठीक है, और यही दोनों अलग हो रहे हैं। बीच में दोस्तों 85 किलोमीटर की दूरी है। यहीं पर दोस्तों ऊपर की साइड देखेंगे तो ये चुक्ची सागर है, कौन सा दोस्तों, चुक्सी या चुक्ची सागर है, ठीक है, और नीचे की तरफ दोस्तों क्या है, ये आपका बेरिंग सी है, बेरिंग सागर है, ठीक है, बेरिंग सागर है। और इसको कौन सी दोस्तों जल संधि मिलाने का काम करती, तो उसका नाम ही है बेरिंग जल संधि, ठीक है। 85 किलोमीटर का चौड़ाई है दोस्तों, यहां पे याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और दोस्तों आप यहां याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहीं से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो परीक्षा में ये वाला भी सवाल आता है, हमने पिछले जो है चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है बेफिन, बेफिन लिखे या फिर बफिन लिखे, ठीक है, बफिन की खाड़ी, ठीक है, कर बफिन की खाड़ी वह अटलांटिक महासागर के बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये तो हम लोग कल की क्लास में ही पढ़े थे, इसका नाम था डेविस जल संधि। कौन सी है दोस्तों, कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है, ठीक है। और यहां पर जो ये बेरिंग जल संधि, ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी कल वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग रहा हो, ठीक है। तो यहां पर कौन सा दोस्तों, डेविस, ये डेविस था, ये लुजोन है और ये बेरिंग है, ठीक है। आइए दिखाता हूं दोस्तों मैप में आपको कि ये जो डेविस है ये कहां पर है, बफिन की खाड़ी कहां पर है, पहले ये समझना होगा हमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा दोस्तों, ये डेनमार्क के कंट्रोल में है, डेनमार्क के नियंत्रण में है, और इसी का नाम है दोस्तों ग्रीनलैंड। नाम दोस्तों ग्रीनलैंड है, ग्रीन है नहीं, इसका 90% एरिया, इसका 90% एरिया क्या है दोस्तों, ये बर्फ से आच्छादित है। किससे दोस्तों, यह बर्फ से आच्छादित है। केवल 10% एरिया ऐसा है जो ओपन है, ठीक है। यहीं पे दोस्तों इग्लू बनाकर लोग रहते हैं, ठीक है, घर, बर्फ का घर बनाकर जो रहते हैं, एस्किमो, बर्फ के घर में रहने वाली जनजाति कौन दोस्तों, यहां पर एक जनजाति पाई जाती, एस्किमो। क्या नाम है दोस्तों, एस्किमो, ठीक है, एस्किमो। तो याद रखेगा ये उत्तरी ध्रुव के एकदम आसपास का क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। तो ये क्षेत्र है, और नीचे की तरफ आएंगे तो एक कनाडा है, अमेरिका जो यूएसए है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके ऊपर साइड देखेंगे यूएसए के ऊपर तो एक कनाडा देश है, ठीक है, ये अलग देश है। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है। और कनाडा के बगल में दोस्तों ये जो है, यही हडसन की खाड़ी है। ये क्या है दोस्तों, ये इसे बोलते हैं हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी के ठीक ऊपर देखेंगे तो एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम ही है बफिन आइलैंड। क्या नाम है दोस्तों, ये जो आइलैंड है इसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है बफिन आइलैंड, ठीक है, बफिन आइलैंड। अब बफिन आइलैंड के ठीक बगल में दोस्तों बफिन की खाड़ी है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, यही हिस्सा क्या है, यही बफिन की खाड़ी है। क्या है दोस्तों, यह बफिन की खाड़ी है। और करता क्या दोस्तों, ये बफिन की खाड़ी आकर के दोस्तों यहां अटलांटिक महासागर से मिल जाती है। लेकिन यहीं पर दोस्तों एक और समुद्र मिलेगा आपको, लेब्राडोर। कौन सा मिलेगा दोस्तों, लेब्राडोर। इसी के नाम से जलधारा भी पढ़ते हैं, ठंडी जलधारा। तो यहां पर लेब्राडोर सागर भी है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि बफिन की खाड़ी का जो जल है वो लेब्राडोर सागर से जाकर मिलता है। और कौन मिलाता है दोस्तों, तो डेविस जल संधि जो आपने पढ़ा, ठीक है, यहीं पर आपका क्या है दोस्तों, डेविस जल संधि जो स्टार लगा है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये मिलाता है इस पे। और लेब्राडोर सागर ये पूरी तरह से जुड़ा है अटलांटिक महासागर से, इसीलिए सवाल में लेब्राडोर न देकर के अटलांटिक दे दिया। लेकिन बेस्ट क्या होता, बेस्ट तो तब होता जब आपसे अटलांटिक की जगह लेब्राडोर पूछ देता, तब जो है एकदम शानदार हो जाता ना। तो अटलांटिक के जगह पर उसको क्या पूछना चाहिए, लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर सागर, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, नहीं ना। तो बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर या अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो क्या बताएंगे, डेविस जल संधि। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये तो अभी हमारा 3 सवाल पूरा हुआ। इसी तरह से दोस्तों ढेर सारे सवाल हम चर्चा करेंगे, पूरे 30 सवाल। अगला सवाल दे रहा है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। अच्छा, अटलांटिक महासागर को दोस्तों अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। और इसका आकार यस आकार में है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कह रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। आर्कटिक महासागर दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव वाला है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है, ये उत्तरी ध्रुव के साइड वाला है, ठीक है। कह रहा है इसके बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि जो अटलांटिक को आर्कटिक से मिला देती है, वो कौन सी है। तो दोस्तों अभी आपको मैंने एक देश पढ़ाया था, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके नियंत्रण में, डेनमार्क के नियंत्रण में। तो डेनमार्क जल संधि दोस्तों यहां पर आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी जल संधि है,
डेनमार्क जल संधि है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, मैप में देखा जाए, आइए, बिना मैप के काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो मैप क्या कहता है, ये देखिए, ये हो गया आपका ग्रीनलैंड और इधर हो गया, तो ये तो यूरोपियन कंट्री होगा, इधर यूरोपियन में आएंगे तो आपको नॉर्वे वगैरह देश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए। यहीं पर दोस्तों, ये बीच में, यहीं पर आपको ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों, यही क्या है दोस्तों, यही डेनमार्क का जल संधि है। क्या है दोस्तों, यही आपका डेनमार्क जल संधि है। और डेनमार्क जल संधि के ऊपर क्या है दोस्तों, तो ऊपर आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। और नीचे की तरफ क्या दोस्तों, नीचे अटलांटिक महासागर है। क्या दोस्तों, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और अगर आप देशों की बात करेंगे किसे अलग करता है, तो यूरोप को ग्रीनलैंड से अलग कर रहा है। ठीक है, ग्रीनलैंड दोस्तों हालांकि बहुत बड़ा है, बीच में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप भी स्थित हैं, लेकिन मोटी मोटा देखेंगे तो यूरोप और ग्रीनलैंड के बीच में ये डेनमार्क जल संधि है। इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर, ये दो अलग अलग है दोस्तों। ठीक है, कर इंग्लिश चैनल, अच्छा इंग्लिश चैनल कोई चैनल नहीं है, फिल्म देखने वाला चैनल नहीं है ये। एक्चुअली दोस्तों जो इंग्लिश चैनल है, ये एक समुद्र का नाम है, एक छोटा सा समुद्र है यूरोप में, समुद्र का ये, सागर का ये। ठीक है, ये उसका नाम है इंग्लिश चैनल। कर उसको उत्तरी, उसके और उत्तरी सागर के बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि है ये बताना आपको, तो इसका नाम है डोवर जल संधि। कौन सी जल संधि दोस्तों, डोवर जल संधि। एक सवाल डोवर से बड़ा स्पेशली पूछता है कि किसे अलग करता है, ये पूछता है दोस्तों। तो ये अलग करता है इंग्लैंड को फ्रांस से। किसे अलग करता है दोस्तों, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है। ये सवाल दोस्तों स्पेशली पूछा जाता है। और पता क्यों, क्योंकि इंग्लैंड की जो एकदम कैपिटल है दोस्तों लंदन, और इधर फ्रांस वाली कैपिटल देखेंगे पेरिस है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इन दोनों को अलग कर देता है। क्या बात कर दी। अगर पता है ये डोवर जल संधि नहीं होता तो लोग गाड़ी उठाते और यहां पहुंच जाते, फ्रांस से इंग्लैंड चले जाते हैं। फिर सर क्या फ्रांस से इंग्लैंड लोग नहीं जाते होंगे, नहीं जाते हैं। यहीं पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, अंडर वाटर टनल मिलेगा। देखिए अगला सवाल भी दे रहा है इसी से संबंधित कि किस जल संधि से सुरंग निकाली गई है। और दोस्तों ये सुरंग छोटी बहुत नहीं, छोटी मोटी नहीं दोस्तों, इस सुरंग की जो लंबाई है दोस्तों वो है 50 किलोमीटर। लगभग कितनी दोस्तों, लगभग, ठीक है, लगभग कितनी दोस्तों, 50 किलोमीटर। और ये जो सुरंग है दोस्तों, यहां से ट्रेन गुजरती है और ये दोस्तों समुद्र के भीतर बनाई गई है, समुद्र के अंदर है, ये खासियत है। देखिए समुद्र के ऊपर तो कई बार ट्रेनें चलती हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ब्रिज हैं जो समुद्र के ऊपर बने हैं, ट्रेनें आराम से गुजर जाती हैं, ठीक है। लेकिन समुद्र के भीतर जब ट्रेनें चली जाती हैं, ये बड़ा अचंभित होता सुन करके। तो याद रखेगा जो डेविस जल संधि, यहां पर समुद्र के भीतर जो है ये ट्रेन चली जाती है, अंडर वाटर है, ये अंडर वाटर टनल दोस्तों देखने को मिलता है। आइए एक बार हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि जो डेविस जल संधि है इसका क्या प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये देश है इंग्लैंड, ध्यान से समझिएगा, ये इंग्लैंड हो गया। और इधर दोस्तों आपको मिल रहा होगा ये नीचे वाला फ्रांस है, ठीक है, नीचे फ्रांस है। और इधर देखेंगे तो फ्रांस के बगल में दोस्तों ये आपका बेल्जियम पड़ जाएगा, ये बेल्जियम पड़ जाएगा। ऊपर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ डेनमार्क पड़ जाएगा, ठीक है, इधर डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर चले जाएंगे तो इधर नीदरलैंड हो जाएगा, एम्स्टर्डम बंदरगाह सुना होगा, ठीक है, नीदरलैंड। ऊपर देखेंगे दोस्तों तो ये उत्तरी सागर है, क्या है, इधर उत्तरी सागर है। इधर देखेंगे तो ये आपका इंग्लिश चैनल है, कौन सा है दोस्तों, ये आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लिश चैनल, ठीक है। और इसी के बीच में दोस्तों ये जो स्थित है ये क्या है दोस्तों, यही डोवर जल संधि है। क्या दोस्तों, ये डोवर जल संधि है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको, ऐसे दोस्तों इसका आकार है तो इसको आप याद रखेंगे। इसी के बीच में दोस्तों अंडर वाटर टनल बनाई गई है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि डोवर जल संधि से निकाली गई सुरंग किन दो देशों को जोड़ती है। तो अभी अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि किसको किसको जोड़ती दोस्तों, इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ती है। किसको जोड़ती है, इंग्लैंड को फ्रांस से। अब यदि आप ये सब चीजें नहीं पढ़ते तो क्या आप समझ पाते, क्या कभी नहीं समझ पाते। अच्छा कभी कभी इंग्लैंड ना देखा दोस्तों परीक्षा में ब्रिटेन वर्ड दे देता है, तो घबराइएगा मत, ठीक है। अब पता चला आप सर ने इंग्लैंड बताया, बच्चा परेशान, ठीक है। तो ब्रिटेन को फ्रांस से या इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ती है, इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल करा हडसन की खाड़ी, बहुत अच्छे से नितिन सर आपने समझाया। हडसन कहाँ है दोस्तों, तो कनाडा के ठीक ऊपर, ठीक है, कनाडा के ठीक उत्तर दिशा में, ठीक है, ठीक
उत्तर दिशा में ये हडसन की खाड़ी है। सर अच्छे से समझ गए। कह रहा हडसन की खाड़ी वो अटलांटिक महासागर के बीच में कौन सी जल संधि दोस्तों? अरे सर अभी 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 हडसन की खाड़ी की बात कर, इसके पहले बफिन की खाड़ी थी, तो बफिन की खाड़ी के पास बफिन जल संधि, हडसन की खाड़ी के पास हडसन जल संधि। क्या मजाक कर रहे हैं सर? मजाक कहीं करेंगे भाई, सिंपल सी बात है। हडसन की खाड़ी के पास कौन सी जल संधि दोस्तों? हडसन की जल संधि, हडसन जल संधि, ठीक है। और बफिन की खाड़ी के पास कौन सी जल संधि है? बफिन जल संधि। कोई दिक्कत आपको? बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। सर नहीं मानता मैं, आ जाओ मैप देखते हैं, नहीं मानते तो लो मैप देख लो। अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा है कनाडा दिख रहा है, इधर हडसन की खाड़ी है, इधर अटलांटिक महासागर है, ये बीच में लेब्राडोर सागर है। यहाँ भी आप लेब्राडोर बता सकते हैं क्योंकि लेब्राडोर जो सागर है वो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है। और यही दोस्तों इसके बीच में ये वाला जो लोकेशन दिख रहे हैं, पेन चेंज करता हूँ, सुनिए ध्यान से। ये वाला जो लोकेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये क्या है दोस्तों? यही आपकी हडसन जल संधि है। क्या दोस्तों? यही आपका हडसन जल संधि है। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये क्या था दोस्तों? ये आपका डेविस जल संधि है। क्या दोस्तों? ये आपका डेविस जल संधि है। और एक चीज बता दूं, ये जो हिस्सा अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, ये क्या था दोस्तों? ये डेनमार्क जल संधि है। क्या है? यह डेनमार्क जल संधि है, ठीक है, डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि क्या कर रहा था दोस्तों? ये आर्कटिक को अटलांटिक से मिला रहा था, आर्कटिक को अटलांटिक से जोड़ रहा था, अटलांटिक से क्या कर दिया? जोड़ दिया। डेविस क्या कर रहा था दोस्तों? तो डेविस जो है बफिन की खाड़ी को किससे जोड़ रहा था? अटलांटिक से जोड़ रहा था। यही मैंने आपको बताया था कि चाहे अटलांटिक लिखे चाहे लेब्राडोर लिखे, घबराइएगा मत। और ये जो हडसन क्या कर रहा है दोस्तों? तो हडसन जो है ये हडसन की खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ रहा है, अटलांटिक से जोड़ रहा है। चाहे अटलांटिक कहिए चाहे यहाँ पर लेब्राडोर भी याद रख सकते हैं, ठीक है, लेब्राडोर, ठीक है। लेब्राडोर एक समुद्र है। बात आ गई समझ में? एकदम घुस गया दिमाग में ना? अब चला जाए पीछे सवाल देखा जाए। चलिए आइए अब देखिए अगला सवाल क्या दे रहा है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि भूमध्य सागर, अच्छा ठीक है, मेडिटेरियन सी की बात कर रहा है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर के से जोड़ने वाली कौन सी जल संधि? अगर ये जल संधि नहीं होती तो भूमध्य सागर कभी भी अटलांटिक ओशियन से नहीं जुड़ता, और ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका नाम क्या है? जिब्राल्टर। क्या नाम? सॉरी, बड़ा है सबसे, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। याद रखेंगे भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो आइए दिखा देते हैं आपको। एक तरफ पूरा यूरोप देश है, यूरोप, दूसरी तरफ दोस्तों अफ्रीका देश है, ठीक है। एक तरफ कौन सा है? ये आपका यूरोप है। क्या है दोस्तों? ये आपका यूरोप है। दूसरी तरफ क्या है दोस्तों? ये आपका अफ्रीका है। ये तो देश की बात कर रहा हूं, स्थल की बात कर रहा हूं। ये क्या है दोस्तों? ये स्थल खंड की बात कर रहा हूं। ये क्या है दोस्तों? ये स्थल खंड की। अगर मैं जल की बात करूं दोस्तों तो ये क्या है? ये आपका अटलांटिक महासागर है। क्या है? ये आपका अटलांटिक महासागर है। और इधर आपका क्या है दोस्तों? ये आपका भूमध्य सागर है। ये क्या है? ये भूमध्य सागर है, ठीक है। और ये वाला जो लोकेशन है दोस्तों, यही क्या है? यही जिब्राल्टर जल संधि है। क्या है दोस्तों? ये जिब्राल्टर जल संधि है। ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में बार बार आता है, ठीक है। इसके पहले मैंने मैपिंग का भी वीडियो पढ़ाया है। कभी आप यूट्यूब पे आइए, लिखे मैपिंग स्टडी 91 नितिन सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। एक एक समुद्र के बारे में, एक एक खाड़ी के बारे में, एक एक जल संधियों के बारे में मैंने ऐसे मैप में एक एक करके पढ़ाया, अलग अलग। अभी जैसे आप सवाल देख रहे हैं ना, ऐसे ही दोस्तों मिला है। कभी देखिए मैपिंग का फोल्डर मिलेगा। देखिए इत्मीनान से पढ़ना हो ना, शांति से, तब आप स्टडी 91 पर आइए और अपनी तैयारी कीजिए। नहीं तो फिर बहुत सारे चैनल है और अनायास क्या उलझेंगे, मिलेगा कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर, ठीक है। देखो एक दक्षिण चीन सागर, एक पूर्वी चीन सागर, ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगर चीन से संबंधित देखा जाए, तो चीन में सबसे ऊपर साइड क्या दोस्तों? पहले पूर्वी सागर है, फिर क्या दोस्तों? फिर दक्षिणी चीन सागर है या दक्षिणी सागर, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग पूर्वी की बात कर रहे हैं। कह रहा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि है? सीधे सीधे बोलो ना कि जापान के बीच में कौन सी जल संधि है? तो यहीं पर दोस्तों एक देश पड़ जाता है कोरिया, ठीक है, कोरिया। तो यहां पर दोस्तों कोरिया की वजह से कौन सी जल संधि है? कोरिया जल संधि है, खास करके जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। एक मैप दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपका कोरिया देश हो गया, ठीक है। अब मैं कोरिया क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि कोरिया के बगल में ही दोस्तों, ठीक है,
कोरिया के पास में ही ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये सब जो हिस्सा है, ये जो समुद्र है, यही क्या है दोस्तों, यही पूर्वी चीन सागर है। क्या दोस्तों, यही पूर्वी चीन सागर है। ठीक है, पूर्वी चीन सागर है। और जो यहाँ जापान के आसपास के जो स्थित है दोस्तों, ये क्या है, ये आपका जापान सागर है। क्या है दोस्तों, जापान सागर है। और इसी के बीच में दोस्तों ये आप पढ़ रहे हैं, ये कोरिया जल संधि है। क्या दोस्तों, कोरिया जल संधि। ठीक है, तो पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के जल को कौन जोड़ती दोस्तों, ये आपका कोरिया सागर। यहीं पे दोस्तों आपने पढ़ा था कि पूर्वी चीन सागर के जल को दोस्तों यहाँ सुसीमा जल संधि के बारे में पढ़ा था। सुसीमा जल संधि के माध्यम से ये प्रशांत महासागर से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो वो तथ्य भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि प्रशांत व दक्षिण अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि है, दक्षिण अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक की बात नहीं कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों आप याद रखेंगे, यहां पर एक जल संधि है, इसका नाम है मैगलन। क्या नाम दोस्तों, मैगलन जल संधि। ठीक है, और ये किसे किसे जोड़ने का काम कर रहा है दोस्तों, तो सीधे समझिए अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ रहा है। और आपको बताऊं मैं, ये इतने कंजस्टेड जगह से निकला कि आप ना मैप में कभी ध्यान ही नहीं देते। आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखें हैं, दक्षिण अमेरिका के मैप में दोस्तों एकदम नीचे आ जाइए तो नीचे आपको देश मिलेगा दोस्तों चिली। कौन सा मिलेगा दोस्तों, चिली। कहाँ गया पहले मैं बता दूं, एक मिनट, कहाँ गया भाई, हाँ, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है। ये पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका मैप कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे समझिए, ये आपका ब्राजील हो गया, नीचे जाएंगे ऐसे करके ये ठीक है। और इसका लोकेशन दोस्तों इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पर एकदम दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ मिलेगा। इसी को हमने जूम कर दिया तो यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, यहीं पे दोस्तों ये जो हिस्सा है देखिए, ऐसे एक तरफ अटलांटिक है और ऐसे काट छाट में से गुजरते ऐसे, और इधर आपका प्रशांत है। इधर क्या दोस्तों, इधर प्रशांत है और इधर आपका अटलांटिक है। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों ये जाके जुड़ गया। ठीक है, यहाँ जलसंधि के माध्यम से। इतना तमाशा काहे किया, नीचे तो ऐसे भी जुड़ गया है। अरे भाई यही पनिया यहाँ आया और ये वाला पानी यहाँ पे है, ये तो ऐसे भी जुड़ गया। ठीक है, यहीं पे दोस्तों एक और है, इसका नाम है दोस्तों ड्रेक। क्या नाम दोस्तों, ड्रेक जल संधि। ठीक है, एक है ड्रेक जल संधि। ड्रेक जल संधि विधिवत मिला दिया है इस अटलांटिक को प्रशांत से, विधिवत मिला दिया ड्रेक जल संधि। लेकिन उसको छोड़ दो, उसको इसके अंदर से पूछ रहा कि भैया ये वाला बताओ, ये चिली के पास से गुजरा हुआ। ठीक है, तो ये भी बड़ा खतरनाक है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, मैगलेन है। ठीक है, इसको याद रखेगा, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, तो हो गया नीचे का, नहीं एक और बचा है। चलिए एक और बचा है, एक और हल करिए। कह रहा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी दोस्तों ये कहां पर है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। कह रहा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि, कई है, एक नहीं है, कई है। यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फ्लोरिडा जल संधि के बारे में। किसके बारे में, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा की धारा कैसी धारा थी दोस्तों, तो याद रखेंगे ये गर्म जल धारा थी। फ्लोरिडा की जो धारा है ये गर्म जल धारा थी। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। अभी याद रखेगा मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ना है। आइए जोड़ के दिखा देते हैं। यहाँ पे एक मैप दिख रहा होगा दोस्तों, फ्लोरिडा है। ठीक है, और फ्लोरिडा यहाँ पर इस साइड दोस्तों गल्फ ऑफ मैक्सिको है। मैक्सिको से आगे बढ़ेंगे तो ऐसे आपको यू आकार का दिखेगा। यही दोस्तों आपकी क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, और अमेरिका के सटा हुआ दोस्तों एक देश है, फ्लोरिडा देश है। ठीक है, फ्लोरिडा। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। यही दोस्तों क्या है दोस्तों, यही फ्लोरिडा जल संधि है यहीं पर। ठीक है, और ये अटलांटिक ओशियन को ले जाके मिला दिया फ्लोरिडा से। इसी तरह से यहाँ कैरेबियन सागर है। क्या दोस्तों, कैरेबियन सागर। क्यूबा का नाम सुना आपने, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा जो देश है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा, बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों यहाँ चीनी उत्पादन होता है। नीचे कैरेबियन सी है और उसके आसपास में दोस्तों कैरेबियन कंट्री है, वहीं पर वेस्ट इंडीज वगैरह देश है। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। बहामास वगैरह का नाम सुना होगा, उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। अगले सवाल पर आइए। कह रहा तस्मान सागर व दक्षिण तस्मान सागर के पास में दोस्तों एक देश है, तस्मानिया देश है। ठीक है, कौन सा, तस्मानिया।
तस्मानिया देश है, तस्मान सागर के पास में, उसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, तस्मान सागर, ठीक है, उसी के पास में स्थित है। करा ये और दक्षिण सागर के बीच में कौन सी जल संधि, और तस्मानिया कहां पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है न्यूजीलैंड के पास में। कहां पर दोस्तों, न्यूजीलैंड के पास में, न्यूजीलैंड के पास में ये तस्मानिया पड़ता है। न्यूजीलैंड कहां पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जाएंगे तब वहां मिलेगा। यहीं पर दोस्तों जल्दी है बॉस जल संधि, कौन सी है, बॉस, ठीक है, बॉस याद रखेगा, बिग बॉस। हाँ, तो बॉस जल संधि दोस्तों किसे किसे जोड़ती है, तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है। आइए मैं मैप में आपको दिखाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। यहां पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये वाले में, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है पूरा, ठीक है। और अभी तक पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर दिशा की बात किया, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में या ऑस्ट्रेलिया के आसपास, ठीक है, उसके बारे में चर्चा किया। आज हम ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले हिस्से में लेकर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और आपको सीधा आना दोस्तों इस वाले लोकेशन पे, ये वाले बेल्ट में आना है, एकदम नीचे। यहीं पर दोस्तों ये तस्मान है, ठीक है, ये तस्मानिया आइलैंड है जो मैंने आपको बताया अभी मैं, ठीक है, तस्मानिया देश या तस्मानिया आइलैंड, ठीक है, ये क्या दोस्तों, तस्मानिया आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड कहा जाता है द्वीप को, छोटा सा द्वीप है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया से अलग है, ये आपको दिखता होगा ना ऐसे नुकीला सा निकला हुआ, इधर साइड वाला नहीं निकला है, इधर साइड वाला टूट के अलग हो गया है, अलग हो गया एकदम बाहर, ये सटा नहीं है। इसी के बीच में दोस्तों ये वाला जो लोकेशन है, ये वाला जो लोकेशन है, यही क्या है दोस्तों, यही है बॉस जल संधि। क्या दोस्तों, यही क्या है, यह आपका बॉस जल संधि है, इसे आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है ना। और ये आपका पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। आसपास देखेंगे तो यहीं पर दोस्तों तस्मानिया सागर है, इधर हिंद महासागर, ये पता क्या है, ये आपका हिंद महासागर है, ये आपका हिंद महासागर है। और ये आपका क्या दोस्तों, ये आपका तस्मानिया सागर, तस्मान सागर का ये, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका तस्मान सागर है, ठीक है, तस्मान सागर, ठीक है। ऊपर जाएंगे दोस्तों तो ये आपका प्रशांत महासागर है, ठीक है, इधर प्रशांत महासागर है। इधर आपको मिल जाएगा कोरल सी, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कोरल सागर कल वाली क्लास में बताया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे, समझ में आ गया ना। चलिए आइए पीछे चलते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि दक्षिण प्रशांत महासागर, अच्छा, और तस्मान सागर के बीच में कौन सी जल संधि है। अभी पीछे मैं बता नहीं पाया, दिखा देता हूं आपको। एक जल संधि मिलेगा वहीं पे, कुक जल संधि, ठीक है। एक तो बॉस पढ़ा, एक कुक पढ़ा, ठीक है, कुक, ठीक है, उसका नाम ही कुक है। आइए दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में रहा। आइए कुक के बारे में बात कर लेते हैं। कुक जल संधि दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा, ये दोस्तों, ये जो एरिया है, पेन पहले चेंज कर लूं मैं, ठीक है। ये जो एरिया दोस्तों, ये क्या है, यही कुक जल संधि है। कौन सी है, ये कुक जल संधि। अच्छा है कहां पर, जरा इसका लोकेशन समझिए, ठीक है, कुक जल संधि का। ये दोस्तों उत्तरी आइलैंड है, इसको बोलते हैं, ये वाले हिस्से को, इसको कहते हैं उत्तरी आइलैंड, उत्तरी आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और इस वाले हिस्से को दोस्तों दक्षिणी आइलैंड कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी आइलैंड, ठीक है, दक्षिणी आइलैंड कहते हैं, ठीक है। और इस बगल साइड, इस बगल दोस्तों साउथ सी है, ठीक है। इधर क्या है, दक्षिण सागर। देखिए दक्षिण सागर अलग है, दक्षिण चीन सागर अलग है। दक्षिण चीन सागर जो दोस्तों, उसके नाम में चीन शब्द रहेगा, वो चीन देश के दक्षिण में स्थित है, इसलिए उसे दक्षिण चीन सागर कहते हैं। वो चीन सागर का ही दोस्तों दक्षिणी भाग है। और ये जो दक्षिण सागर है, ये दक्षिण दिशा में है, एकदम ऑस्ट्रेलिया के भी नीचे आएंगे दोस्तों तब आपको मिलेगा न्यूजीलैंड के पास में, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो उत्तरी आइलैंड और दक्षिणी आइलैंड बता रहा हूं, ये सब न्यूजीलैंड के ही हिस्से हैं, ठीक है। ये सब क्या दोस्तों, न्यूजीलैंड का हिस्सा है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है कहाँ है, वेलिंगटन। वेलिंगटन कहां पड़ता दोस्तों, ये आपके उत्तरी आइलैंड पे पड़ता है, ये कोने पे दोस्तों वेलिंगटन है। ये वेलिंगटन के ठीक बगल में दोस्तों कुक जल संधि है। वेलिंगटन के ठीक बगल में कौन सी जल संधि है, ये कुक जल संधि है। इस तथ्य को आप याद रखेगा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है पूर्वी चीन सागर, आपको बता दिया, ठीक है। पूर्वी चीन सागर और जापान और पूर्वी चीन सागर के बीच में दोस्तों कौन सा था जल संधि, कोरिया जल संधि, याद आया आपको। तो लिख रहा दोस्तों अभी कि पूर्वी चीन सागर व प्रशांत महासागर, अगर इस पूर्वी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ना तब कौन सी जल संधि है, इसका नाम है टोकरा जल संधि, एकदम जापान के ठीक बगल से गुजरेगी, ठीक है, टोकरा जल संधि, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, कौन सा दोस्तों, टोकरा जल संधि, तो इसे याद रखेगा। ये आपको दोस्तों क्या हो गया, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सी ऑफ जापान, इधर पूर्वी चीन सागर और इधर प्रशांत महासागर, तो ये इसी जो है जापान के बगल से दोस्तों गुजरेगा, ठीक है। कौन सा है दोस्तों यहाँ पर, टोकरा, ठीक है।
इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मलक्का जल संधि। ये तो कल वाली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था मलक्का के बारे में, ठीक है। करा मलक्का जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या। अच्छा, यहाँ ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि इसकी भौगोल पूरे विश्व के मैप पे दोस्तों ये दिखता कहां पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दो देशों के बीच में दिखता है, एक तरफ आपको इंडोनेशिया नजर आएगा, इंडोनेशिया, और दूसरी तरफ क्या नजर आएगा दोस्तों, मलेशिया नजर आएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में दोस्तों कौन सी जल संधि है, तो याद रखेगा मलक्का जल संधि है, इसको याद रखेगा, ठीक है। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल लिख रहा है पाक जल संधि। ये तो हम कल वाली क्लास में बताए थे कि दोस्तों जब कभी भारत का मैप आप बनाएंगे तो देखिए ऐसे है, इधर दोस्तों क्या है, इधर श्रीलंका है, इधर दोस्तों यही पाक जल संधि है, और नीचे क्या है दोस्तों, नीचे मन्नार की खाड़ी है। क्या है दोस्तों, इधर मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा था। करा पाक जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो क्या बताएंगे, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में क्या स्थित है दोस्तों, ये पाक जल संधि स्थित है। अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल दे रहा है कि लुजोन जल संधि, लुजोन जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या है। कल ये भी दोस्तों हम लोगों ने चर्चा किया था लुजोन के बारे में, ठीक है। कहां पर दोस्तों, और आज भी चर्चा किया, शुरू में ही दोस्तों मैंने आपको बताया था ताइवान देश, ताइवान वही है जिस पर चीन हमेशा जो है कब्जा करने के फिराक में रहता है, तो ताइवान हो गया। ताइवान और तस्मान दोनों अलग अलग देश हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तस्मान जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया के एकदम नीचे, बॉस जल संधि आपने पढ़ा वहां पर है, और ताइवान कहां पर है, चीन के बगल में, ठीक है। तो यहां पर ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में दोस्तों क्या स्थित है, फिलीपींस के बीच में ये लुजोन जल संधि है, जो कि अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, बेरिंग जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो बेरिंग जल संधि जो है दोस्तों ये रूस और अलास्का के बीच में स्थित है, रूस और अलास्का। अलास्का किसका हिस्सा दोस्तों, अलास्का यूएसए का हिस्सा है, ये वहां पर स्थित है, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, अगला सवाल कर रहा है डेविस जल संधि। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका, फिर से दे रहा हूं इसलिए कि गलती से भूल मत जाएगा। डेविस जल संधि कहां पाई जाती है, ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है, ठीक है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में दोस्तों कौन सी है, ये डेविस जल संधि है, ठीक है, डेविस जल संधि है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि मैगलन जल संधि, ये भी मैं आपको पढ़ाया। मैगलन जो एकदम कंजस्टेड एरियाज गुजर रहा दक्षिण अमेरिका वाले में, ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो इसकी भौगोलिक स्थिति है दक्षिण अमेरिका। कहां है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश दोस्तों, तो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत चिली देश, याद रखेगा, ठीक है, चिली देश, ठीक है। चिली दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, चिली किसके लिए जाना जाता है, याद रखेंगे, तांबा उत्पादन के लिए चिली को जाना जाता है, ठीक है। एकदम उसके अंदर से गुजर रहा है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, कह रहा है कि फ्लोरिडा जल संधि, ये भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। फ्लोरिडा जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये मैक्सिको की, अच्छा खाड़ी वाइज लिख लीजिए, ठीक है। ये किसको किसको जोड़ती है दोस्तों, तो याद रखेंगे मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी को, ठीक है, प्लस किसे जोड़ देती ले जाके, इसको प्लस करती है किससे, अटलांटिक से, ठीक है। किससे प्लस करती है दोस्तों, अटलांटिक महासागर से ले जाकर जोड़ने का काम करती, ये इसकी भौगोलिक स्थिति है, यही है ना फ्लोरिडा वाले की, ठीक है। पीछे बताया था फ्लोरिडा, नीचे की तरफ कैरिबियन सी वगैरह था, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। या अगर इसकी स्थिति जानना हो तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका डैश क्यूबा के पास में स्थित है, अमेरिका क्यूबा के पास में, अगर लोकेशन वाइज देखना हो तो, ठीक है, इसको याद रखेगा। अगला सवाल करा बॉस जल संधि, ये भी मैंने आपको बताया। बॉस जल संधि दोस्तों इसकी भौगोलिक स्थिति कहां है, तो याद रखेगा बॉस जल संधि क्या करता है, यह ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से अलग कर देता है ना, ऑस्ट्रेलिया को तस्मान से अलग कर देता है, तस्मान देश, ठीक है, तस्मान देश, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान, ठीक है, जहां दक्षिण में दोस्तों तस्मान सागर भी स्थित था। अगला दे रहा दोस्तों कुक जल संधि। कुक जल संधि दोस्तों क्या बताया था, उसका नाम बताया था न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड में स्थित है। यह न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को दोस्तों अलग करता है, ठीक है, उसी के बीच में है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को दोस्तों क्या करता है, अलग करता है, इसे भी आप याद रखेंगे। करा सुंडा जल संधि, ये तो दोस्तों कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, आज चर्चा नहीं हुआ सुंडा का, आज मलक्का तक बात रही। मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया को दोस्तों अलग करता है। उसी तरह से जो सुंडा है दोस्तों, इसका भौगोलिक स्थिति क्या है दोस्तों, तो ये आपके इंडोनेशिया में स्थित है। कहां है, यह इंडोनेशिया देश में दोस्तों सुंडा जल संधि स्थित है। ये करता क्या है, तो याद रखेगा यहीं पर दोस्तों जावा सुमात्रा द्वीप है, जावा और क्या है दोस्तों सुमात्रा द्वीप भी स्थित है इसी के पास में, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये हिंद महासागर आके जुड़ जाएगा।
टारस जल संधि का नाम सुना होगा। टारस जल संधि की भौगोलिक स्थिति का ये कहां पड़ता है दोस्तों टारस? तो ये पड़ता है, कल वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था कि ऊपर पढ़ेंगे आप न्यूगिनी देश है, पपुआ न्यूगिनी। कौन सी देश है दोस्तों? पपुआ न्यूगिनी, ठीक है। पपुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा जल संधि दोस्तों? टारस जल संधि, ठीक है। ये भी टारस जल संधि, जहां पर दोस्तों उसके एक तरफ कोरल सागर स्थित था, कल वाली क्लास मैंने बताया था, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, डार्डन लीज, ये भी कल मैंने बताया था आपको। डार्डन लीज जो जल संधि है, इसका लोकेशन कहां पर है? तो यह है दोस्तों तुर्की देश में। कहां पर दोस्तों? यह तुर्की में स्थित है। तुर्की भी दो देशों में बटा हुआ है, यूरोप में भी है और एशिया में भी इसका हिस्सा है। तो यहीं पर दोस्तों एक सागर है, एजियन सागर, ठीक है। एजियन सागर, एजियन सागर, यह जल संधि करता क्या है? एजियन सागर को जोड़ता है मरमरा सागर से। किससे दोस्तों? मरमरा सागर। और ये जो मरमरा है दोस्तों, ये भूमध्य सागर का हिस्सा है। भूमध्य सागर का हिस्सा है दोस्तों मरमरा, ठीक है। मरमरा, ठीक है, ये उसी को ले जाकर दोस्तों जोड़ता है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला दे रहा दोस्तों बासफोरस। बताया था मैंने फास्फोरस, ठीक है, कि फास्फोरस जल संधि दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो ये भी दोस्तों भूमध्य सागर के पास में है, ठीक है। यह क्या करता है? यह काला सागर को जोड़ता है ले जाकर किससे? मरमरा सागर से। किससे? मरमरा सागर से। और मरमरा सागर किसका हिस्सा है? यह भूमध्य सागर का हिस्सा है। यह भूमध्य सागर का ही हिस्सा है दोस्तों मरमरा सागर। इसे भी याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, करा बेल्ल द्वीप। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सवाल दे रहा बेल्ल द्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है? कल वाली क्लास में भी दोस्तों मैंने आपको बेल्ल द्वीप के बारे में बताया था। बेल्ल द्वीप कहां पर स्थित है दोस्तों? वैसे तो यह कनाडा में स्थित है। कहां पर स्थित है? कनाडा में। लेकिन कभी भी अच्छा, कनाडा में कहां पर दोस्तों? तो इसके अंदर भी पूछ देता है तो बताएगा दोस्तों न्यू फाउलैंड। कौन सा जगह दोस्तों? यहां पर आपको मिलेगा न्यू फाउलैंड। ये कनाडा के न्यू फाउलैंड के पास में स्थित है। एक चीज और बता दूं, ये डबल ल लिखा है। अगर सीधे सीधे लिख देता दोस्तों बेल द्वीप, ठीक है, बेल द्वीप, तो एक और बेल द्वीप है दोस्तों, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूजीलैंड में, ठीक है। कल तक मुझे नहीं पता था, आज पता चला। झूठ क्या है, सच बता रहा हूं भाई। मैं हर सवाल पढ़ाने के लिए एक बार रीड करता हूं चीजों को, तो ढूंढा ना तो लगा बेल और बेल दोनों अलग अलग जल संधि है, ठीक है। एक बार गूगल किया तो दे दिया न्यूजीलैंड। ने कहा अरे अभी कल ही तो मैं कनाडा पढ़ा हूं। कल नहीं, इसके पहले से भी दोस्तों जानकारी था कि कनाडा में कोई बेल नाम का है द्वीप, ठीक है। तो ये तो चीजें पता थी। वहीं पर दोस्तों जल संधि भी उससे संबंधित है, लेकिन ये जो दूसरा बेल मिल गया ये अलग मिल गया मुझे, ठीक है। जैसे एक वेलिंगटन दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी है, एक वेलिंगटन हमारे भारत में है। फिर मजाक कर रहे हैं सर, केरल में जाकर खोजिएगा, केरल में वेलिंगटन पड़ता है जगह, ठीक है। और वो वेलिंगटन छोड़िए सर, केरल तो बहुत दूर है, कोई नजदीक है, लखनऊ में है। लखनऊ वेलिंगटन चौराहा, हाँ नहीं सुना आपने? ढूंढिए जाके, रातों रात भीड़ रहती है वेलिंगटन चौराहे पे, चाय की दुकान फेमस है। करा फोवेक्स जल संधि की भौगोलिक स्थिति क्या? फोवेक्स, ठीक है, ये दोस्तों न्यूजीलैंड में, ठीक है। फोवेक्स जल संधि कहां है दोस्तों? ये आपके न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड के पास में आपने तस्मान सागर पढ़ा ना, तस्मान सागर, ये उसी के पास में है। फोवेक्स जल संधि करती क्या है? ये तस्मान सागर को जोड़ती है ले जाकर दक्षिण सागर के। किससे जोड़ती दोस्तों? तस्मान सागर को दक्षिण सागर से कौन जोड़ती है? फोवेक्स। ये वाला हम लोग नहीं पढ़े थे ना, आज नहीं चर्चा हुआ ना फोवेक्स के बारे में, याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए छूटेगा कुछ नहीं, अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। पीछे का वीडियो यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार, ठीक है, कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इन्हें भी आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हाथ से लिखा गया नोट्स है। इसी तरह के डिजिटल ई बुक्स पर भी हम काम कर रहे हैं। हमारी किताबें भी आती हैं मार्केट में, या स्टडी 91 से भी आप किताबों को परचेज कर सकते हैं। फ्री आप कॉस्ट डिलीवरी दी जा रही है दोस्तों, डिलीवरी के लिए कोई अलग से पैसा नहीं लिया जा रहा, सिर्फ जो किताब का दाम है वही, ठीक है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। सेशन आज का ही समाप्त होता है। यदि आपको लग रहा हो कि वाकई नितिन सर हमारे लिए कुछ अच्छा कर